बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल-सत्तार हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे सितारे की कहानी सुनाएंगे जो गुमनामी के उफ़क़ पर तुलू हुआ और शोहरत के आसमानों पर जाकर चमका। इस सितारे का तल्लुक़ क्रिकेट से है और ये PSL 9 में पेशावर की तरफ से खेल रहा है। इस उभरते हुए सितारे का नाम मेहरान मुमताज़ है। PSL में पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आज़म ने टेबल पर जो टॉपर टीम है मुल्तान सुल्तान को 2 बार शिकस्त दी और इसकी एक बड़ी वजह जो है वो मेहरान मुमताज़ की कफ़ायती बॉलिंग थी, वरना तो ये मैच मुल्तान ले जाता। इस मैच में मुमताज़ ने एक अहम विकेट रिज़ा हेंड्रिक्स की ली थी और अपने 4 ओवर्स में सिर्फ 20 रन्स दिए थे। मुमताज़ जो कि पाकिस्तान में अंडर 19 और अंडर 16 खेल चुके हैं और इनके साथ खेलने वालों में जो बड़े नाम हैं उनमें शाहिनशाह अफरीदी और नसीम शाह भी हैं और मेहरान मुमताज़ अपनी पहचान बना चुके हैं। जल्द या बदीर वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हिस्सा होंगे और इसलिए कि वो उनकी एक पहचान ये है कि वो तेज़ तेज़ गेंदें करवाते हैं और रन्स रोकते हैं। और ये बात बड़ी ही हैरान कुन है कि उनका जो पस मंज़र है वो बड़ा नहायत आजज़ाना है। वो एक मामूली सिपाही के बेटे हैं और उनकी भी वफ़ात हो चुकी है। ज़िंदगी की गाड़ी धकेलने के लिए मेहरान और उनके भाई को सख्त मेहनत करना पड़ी और वो स्टेडियम जहां मेहरान ने अपना PSL का डेब्यू किया, यानी कराची स्टेडियम के बाहर एतवार बाज़ार लगता था और पिछले साल तक मेहरान अपने भाई के साथ इस एतवार बाज़ार में ठेला लगाते थे और वहाँ से रोज़ी रोटी का काम जो है वो करते थे। ये बात बड़ी हैरान कुन है कि जहाँ उन्होंने अपने PSL का डेब्यू किया उसी स्टेडियम के बाहर उन्होंने यहाँ पर मज़दूरी भी की और इस मज़दूरी में उनके भाई ने उनका बड़ा साथ दिया और वो जानते थे कि उनके वालिद को मेहरान मुमताज़ की क्रिकेट खेलना बहुत ही पसंद था, लेकिन घर के हालात इजाज़त नहीं देते थे कि वो क्रिकेट जैसा महंगा खेल अफोर्ड कर सकें। इस मज़दूरी के दौरान मेहरान के भाई ने उनका बड़ा साथ दिया और ख़ास तौर पर पिछले टाइम नेट के लिए उनको इजाज़त देते थे कि आप जाकर अपनी प्रैक्टिस करें। तो यहाँ कराची स्टेडियम के बाहर वो अपने सामान की गठड़ियाँ उठाते और सरों पर लाकर वहाँ अपनी दुकान से जाते, सारा दिन सौदा बेचते और फिर शाम को 2 घंटे पहले अपने भाई को छोड़कर मैदान में चले जाते थे। और उनकी वालिदा ने भी इस मौके पर उनका बड़ा साथ दिया और उन्होंने बहुत मेहनत से क्रिकेट खेली। मेहरान मुमताज़ का ये कहना है कि अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो आपको सख्त मेहनत दरकार है और पूरी मेहनत से और पूरी तवज्जो से अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो कोई वजह नहीं कि अल्लाह ताला आपका साथ ना दें। और यही वजह है कि वो अपनी वालिदा की मदद से क्रिकेट खेलते रहे और बिल आखिर वो अंडर 16 में सेलेक्ट हुए और उसके बाद अंडर 19 में गए। तो उनकी इस जदोजहद के पीछे उनकी 10 साल और 11 साल मेहनत है। वो बताते हैं कि मेरे कोच, मेरे वालिदैन के अलावा मेरे कोच मेरे बहुत बड़े मेंटोर थे और उन्होंने मुझे ना सिर्फ क्रिकेट खिलाई बल्कि मेरी ज़रूरियात के तमाम सामान भी फ़राहम किया। वो जूतों से लेकर किट बैग तक, बल्ले तक या दीगर सामान तक उनके कोच उनको रहनुमाई भी देते और उनके लिए मदद भी फ़राहम करते। तो ये मेहरान की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये उन लोगों के लिए बड़ा सबक है जो नई नई क्रिकेट खेलने आते हैं या पाकिस्तान की तरफ से या अपने मुल्क की तरफ से खेलना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ ये कहें कि ये सिर्फ मेहरान मुमताज़ की कहानी है तो ये गलत होगा। दुनिया भर की टीमों में ऐसे बहुत सारे मेहरान मुमताज़ हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर क्रिकेट खेली, मेहनत की और आगे बढ़े। इस सिलसिले में अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर डेविड वार्नर की मिसाल दूं तो गलत ना होगा। डेविड वार्नर जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पहले क्रिकेटर हैं जो बग़ैर कोई फ़र्स्ट क्लास मैच खेले क्रिकेट की कौमी टीम में शामिल हुए। डेविड वार्नर का भी जो पस मंज़र है वो बड़ा डाउन टू अर्थ है और उनके वालिदैन मेहनती मज़दूर थे। और डेविड वार्नर बताते हैं कि बचपन में वो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए 10 साल की उम्र में अखबार बेचा करते थे और उसके बाद फिर वो काफ़ी अरसा तक एक ट्रक ड्राइवर के साथ बतौर लोडर काम करते रहे। तो ये एक कहानी डेविड वार्नर की थी। इसी तरह की एक कहानी भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की है। जायसवाल जो है वो इस वक्त भारतीय क्रिकेट का बड़ा रोशन सितारा है, लेकिन अगर मैं इसका पस मंज़र बताऊं तो बड़ी हैरानगी होगी कि ये लड़का अपने शहर की एक सड़क पर पानी पूरी यानी गोल गप्पे बेचा करता था और इसका घर नहीं था वहाँ इस शहर में और वो गोल गप्पे की रेडी के पास ही सो जाया करता था
تو ایک دن قسمت کی دیوی ان پر مہربان ہوئی اور وہ گول گپے بیچ رہے تھے کہ وہاں ایک لوکل کرکٹر اور کوچ گول گپے کھانے آ گئے۔ تو گول گپے کھاتے ہوئے انہوں نے جیسوال سے ہی پوچھا کہ آپ کو کرکٹ سے دلچسپی ہے؟ تو جیسوال نے بڑی عمدہ جواب دیا کہ کرکٹ میرے خون میں رچی بسی ہے اور میں کرکٹ بہت اچھی کھیلتا بھی ہوں۔ تو وہ جو کوچ تھے وہ جیسوال کو نزدیکی گراؤنڈ میں لے گئے اور وہاں ان کا ٹرائل لیا۔ تو اس ٹرائل میں اس کوچ نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا کہ یہ ایک ایسا ہیرا ہے جسے تراشنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے جیسوال نے وہاں 6 ماہ پریکٹس کرنے کے بعد انڈر 16 کا ٹرائل دیا تو وہ اس میں سلیکٹ ہو گئے اور اس طرح سے وہ قومی ٹیم میں شامل ہوئے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، مہران کی بھی اور اس کے ساتھ ڈیوڈ وارنر کی مثال دی ہے، جیسوال کی مثال دی ہے، اور اسی طرح سے ایک اور وہاں پر نئے جو کرکٹر آئے ہیں، نیتو سنگھ جو ہے وہ بھارتی کرکٹر ہے، ان کا بھی اگر پس منظر دیکھا جائے تو وہ گھروں میں گیس سلنڈر جو ہے وہ بیچا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں دنیا میں ہیں۔ تو میری آج کی یہ کہانی تھی کہ مہران ممتاز نے کس طرح سے ایک غریب پس منظر سے آنکھ کھولی اور آج کل وہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں شامل ہونے کے پر تول رہے ہیں۔ تو یہ ایک سبق آموز کہانی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔